सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूरल टेक एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड किया क्योंकि मेरे इधर इंटरनेट नहीं था 1 महीने तक, और ऊपर से 4-5 दिन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और इधर एक बहुत ही खतरनाक वाला साइक्लोन हुआ था। इसलिए गाइस मेरे घर पे नेट नहीं था, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। मैं आपको आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने आज से डेली एक एक करके एक इनोवेटिव और अच्छा वाला टॉपिक में टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है वो है कि गाइस डीप लर्निंग लाइब्रेरी तो हम लोग यूज़ करते हैं और डीप लर्निंग का तो एल्गोरिदम आर्किटेक्चर भी हम लोग को पता है, बट जो नहीं पता है वो है कि एक एल्गोरिदम का एकदम बेसिक्स जो इनसाइड मतलब ग्राउंड ट्रूथ जो होते हैं ना गाइस, कैसे न्यूरॉन काम करते हैं, न्यूरॉन के अंदर मैथमेटिक्स कैसे काम करते हैं, वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, शेयर करूँगा आपको कि ये कैसे काम करते हैं और आप कैसे एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग टेंसरफ्लो और केरास और पाइटॉर्च एनी डीप लर्निंग लाइब्रेरी के बिना। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो है गाइस, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो जो आज को मैं आपको बताया था कि एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो न्यूरल नेटवर्क का बहुत सारा टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स है वो है एमपी न्यूरॉन, सेकेंड वाला टाइप है वो है परसेप्ट्रॉन, थर्ड वाला टाइप है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड ANN, उसके बाद है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड CNN और उसके बाद है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड RNN। तो आज जो जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है परसेप्ट्रॉन। जानूंगा इस वीडियो पे कि परसेप्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, इसका मैथमेटिक्स क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि परसेप्ट्रॉन क्या है। सो बेसिकली परसेप्ट्रॉन एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है और न्यूरल नेटवर्क मतलब कि जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बना है, ठीक है। तो जनरली परसेप्ट्रॉन वैसे ही काम करते हैं जैसे कि बाकी सारे न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं। परसेप्ट्रॉन के अंदर मतलब सपोज़ आप ये जो GIF देख सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा GIF है, मुझे गूगल से मिला है, एड्यूरेका ने बहुत ही अच्छा एक GIF बनाया। वो है कि गाइस X1 X2 X3 X4 जो यहाँ पे 4 चीज़ देख रहे हो आप, तो ये चारों है इनपुट्स और वो इनपुट किसके साथ फीड हो रहा है वो है W1। W1 क्या है? वेट्स है। वेट्स क्या होते हैं? जब आप कुछ सीख रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो जहाँ ब्रेन के अंदर स्टोर होते हैं, वही चीज़ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे वो चीज़ वेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। आप जो सीखे हो वो कहाँ स्टोर होगा? वेट्स के अंदर स्टोर होगा। और वो वेट्स और वो डेटा जाते हैं सीधा मॉडल पे। मॉडल उस चीज़ को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन है जो हमेशा रैंडमली चेंज हो रहा है। ये लाइन और कुछ नहीं है, एक बेसिक्स डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक लाइन मॉडल हर बार हर आइटरेशन के बाद खींच रहा है। सपोज़ मान के चलो पहला आइटरेशन पे लाइन उतना अच्छा मतलब एक्यूरेसी नहीं था, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए लाइन आप देख सकते हो कि बहुत दूर दूर पे सेपरेट हो रहा है। और एक टाइम आया जहाँ पे लाइन एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट डिफरेंस किया, वहाँ पे जहाँ पे सारे डेटा ट्रेन होने के बाद मॉडल को एक्सपीरियंस हो गया कि भाई हाँ ये ब्लू वाला 0 रेड वाला 1, तो इसलिए ये लाइन एकदम सही से लास्ट प्रेडिक्शन किया है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है। तो ये सारे काम परसेप्ट्रॉन करते हैं। तो ये हुआ गाइस बेसिक ओवरव्यू। आइए जानते हैं इसका डीप कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे वेट्स होते हैं, कैसे डेटा फीड होते हैं वेट्स से और कैसे मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं। तो गाइस इसका जो मैथमेटिक्स है वो कुछ इस टाइप है कि ये बहुत ही आसान है। अब सही से समझो पूरा चीज़ को। यहाँ पे अगर आप क्लास 10 या 11 पे अगर आप चले जाओगे तो आपको याद आएगा कि हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते थे कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए, राइट। तो यहाँ पे y=fx बोल के एक मेरा फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन इज़ इफ़ x इज़ माई डेटा एंड y इज़ माई प्रेडिक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल इसको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आप समझो कि डीप लर्निंग जैसे आप समझ के सोचो कि यहाँ पे जो y है ये है आपका
आउटपुट, और इफ है वो है आपका फंक्शन। आपका आउटपुट के अंदर क्या जाएगा, आपका फंक्शन जाएगा। वो जो फंक्शन आपका जो इनपुट डेटा होगा उसके ऊपर अप्लाई होके जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपका स्टोर रहेगा वाई पे। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जानते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। सिंपल गाइज, यहाँ पे है एक ई समेशन। ई समेशन क्या है मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगा ताकि आपको पूरा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला आप सोचते हैं, पहला आप जाते हैं कि W के तरफ। W क्या है गाइज, W कुछ नहीं है, सिंपल वेट्स है। और I क्या है, सपोज मान के चलो आपके पास एक CSV डेटा सेट है। CSV मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप एक्सेल पे अगर आप कहीं पे भी काम किए हो तो एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है सेव करने का जो एक्सटेंशन रहता है उसको कहते हैं CSV। CSV इज़ नथिंग बट जस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो सिंपल गाइस, जब CSV जैसे होते हैं, CSV का बहुत सारा कॉलम्स रहते हैं, बहुत सारा कॉलम्स रहते हैं और बहुत सारा रोज़ रहता है, राइट। तो रोज़ पे सपोज़ आपको नंबर 1 जो सेक्शन है, सपोज़ आपके पास 10 ठो रो है और आपको 1 नंबर वाला रो पे जाना है। तो वो जो 1 नंबर वाला रो पे गया, उसके बाद आप 1 के बाद 2 आएगा, 2 पे आओगे, 2 के बाद 3 पे आओगे, 3 के बाद 4 पे आओगे। तो ये जैसे जैसे अब आ रहे हो ना, इसको कहते हैं आइटरेशन। और ये आई वही है, पहले आई क्या होगा, पहले आई होगा 1, उसके बाद आई होगा 2, उसके बाद आई होगा 3। मतलब जब मॉडल ट्रेन होते हैं, मॉडल ऐसे ऐसे, मतलब एक ऐसा ट्रेन हुआ, उसके बाद फिर ऐसे ट्रेन हुआ, उसके बाद फिर ऐसे ट्रेन हुआ, मतलब सेपरेटली ट्रेन होते हैं गाइस, 1 by 1 by 1, ठीक है। तो आई इज नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ पार आइटरेशन, ओके। और एक्स आई होप आपको पता चल गया कि एक्स क्या है। एक्स इज नथिंग बट जस्ट योर डेटा। W.x, डॉट मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, और W डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मुझे अगर डेटा आउटपुट अगर 0 से ज़्यादा हुआ देन उसको मॉडल बोलेगा 1, और अगर 0 से कम हुआ उसको मॉडल प्रेडिक्ट करेगा 0, ठीक है। आपको समझ में आ गया चीज़। और एन है गाइस टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। मानो आपके 10 ठो डेटा है, और मतलब एक डेटा है उसके अंदर 10 ठो सैम्पल्स हैं। 10 ठो सैम्पल्स के लिए एन होगा 10, I इक्वल टू 1, W सफिक्स 1, X सफिक्स 1 ग्रेटर देन 0। वो पहला रो ट्रेन होगा। पहला रो के अगर समेशन 1 के ज़्यादा हुआ, मतलब सॉरी 0 के ज़्यादा हुआ, देन वो उसको 1 प्रेडिक्ट किया जाएगा। अगर 0 से कम हुआ तो उसको 0 प्रेडिक्ट किया जाएगा। आप जानते हैं मॉडल आउटपुट। वाई कैप क्या है गाइस, सिंपल आपको बोला था कि एक वाई इज योर आउटपुट वेरिएबल। जो आउटपुट वेरिएबल गाइस, सपोज मान के चलो आपका एक आउटपुट आप एक वेक्टर पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो वेक्टर पे जैसे कि हम प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, वाई या एक्स बा आई, जे कैप, बहुत कुछ कैप यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल गाइस वाई कैप है। वाई कैप इक्वल टू 1 इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू, आई मीन दिस फंक्शन इज व्हेन दिस फंक्शन इज ट्रू। तो सिंपल है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये बी और थ्रेशोल्ड क्या है, आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने 0 दिया, इसका मतलब है मेरा थ्रेशोल्ड 0। थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड गाइस सिंपल है। आप सपोज आपके पास 4 ठो डेटा है, और आपको सारे डेटा को एक एडिशन करके एक वैल्यू ढूंढना होगा जिसके ऊपर कंपेयर करके आप क्लास को सेपरेट करेंगे। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। अगर मैंने थ्रेशोल्ड 1 पे सेट कर दिया, मतलब मेरा जब ट्रेन होगा अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, देन उसको मतलब एडिशन अगर मेरा 1 पे ज़्यादा हो गया, एडिशन मतलब क्या है, ये सारे एडिशन अगर मेरा 1 पे ज़्यादा हो गया, देन उसको मैं क्लास 1 बोलूँगा। अगर 1 से कम हो गया उसको मैं क्लास 0 बोलूँगा। ये नॉट नेसेसरी गाइस कि आपका थ्रेशोल्ड 1 हो। आप थ्रेशोल्ड 3, 4 या 14 या 10 कुछ भी मतलब सेट कर सकते हो। जो भी आप सेट करोगे उससे ज़्यादा जो जब वो आएगा आउटपुट, देन उसको 1 प्रेडिक्ट मतलब 1 क्लास होगा, और उससे कम आने के लिए उसको अगर जो कम आएगा उसको 0 क्लास में बोलेगा, ठीक है। अब इधर देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसे सेपरेट हो रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब आप देख सकते हो जो मॉडल क्या, ये जो मॉडल है ना गाइस, पहले जो आपको बताया था कि ये मॉडल है, इस मॉडल पे अंदर कुछ नहीं गाइस, ये फंक्शन काम हो रहा है और कुछ नहीं। वहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया था ना, तो अब मैं W.x को मैं आसानी से लिख सकते हो W ट्रांसपोज x। सिंपल चीज़ है गाइस, मेरा एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद अगर 0 से ज़्यादा हो गया तो मेरा 1, और 0 से कम हो गया तो मेरा 0। चलिए गाइस, एक सिंपल डेटा सेट के ऊपर, एक टॉय डेटा सेट के ऊपर आपको एग्जाम्पल देके क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए पूरा चीज़ क्या है। तो गाइस मैंने ये परसेप्ट्रॉन
एल्गोरिदम को एक डेटा सेट के ऊपर मैंने यूज़ किया है और ये डेटा सेट स्टैंडर्डाइज्ड है। ऑब्वियसली गाइज आपको, अगर आप डीप लर्निंग से काम कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जहाँ पे भी आपको कुछ काम करना होगा तो आपको एक स्टैंडर्डाइज डेटा चाहिए। क्योंकि गाइज स्टैंडर्डाइज डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि गाइज सपोज मेरा यहाँ पे अगर रियल में वैल्यू लूँगा तो बैटरी का साइज़ होगा शायद 4000 mAh, कैमरा का डिस्प्ले साइज शायद 67 कुछ भी, 0.67 कुछ भी, और कैमरा साइज़ सपोज 32 MP। तो मेरा तीनों टाइप का डेटा क्या सेम मतलब पॉइंट्स पे हो सकता है, मतलब क्लोज पॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 4000 मतलब बहुत दूर पॉइंट होगा और एक का है 0.67 मतलब 4000 बहुत दूर और 0.67 बहुत दूर। तो इसलिए गाइस मैंने स्टैंडर्डाइज कर लिया ताकि सारे डेटा का जो डेटा सेट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे। तो इसलिए स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। आइए इस डेटा सेट को फंक्शन पे फिट करते हैं। पहले वाई कैप मेरा आउटपुट वेरिएबल, उसके अंदर क्या है डब्ल्यू आई में अब आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे जब को आप बोले थे आपको कि आई क्या है, आपको समझ में आ जाएगा अब आई क्या है। डब्ल्यू आई देखो यहाँ पे मेरा तीनों रो है, डब्ल्यू आई इज़ योर दिस रो एंड इंटू डब्ल्यू आई नहीं, W1 इंटू X1, W1 आपका ये है और X1 भी आपका ये है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और W2 मतलब आपका ये, X2 आपका ये चीज़ भी यहाँ आ जाएगा, W3 ये, X3 ये चीज़ भी यहाँ आ जाएगा और X3 आपका ये। तो सारे अगर मैंने मतलब पूरा चीज़ नहीं, एक रो है, W1 ये, W2 ये, W3 ये, इसको मैंने अगर ऐड करूँगा तो इसका आउटपुट आएगा शायद लगभग 1.447 जो कि 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए मेरा आउटपुट है 1। सिंपल चीज़ गाइस, देखो कि मैंने एक रियल टाइम प्रेडिक्शन किया, वो भी मैथमेटिक्स यूज़ करके। आपको सारे चीज़ क्लियर आई होप हो गया कि कैसे काम करते हैं एक मॉडल। तो सिंपल गाइस, ये चीज़ 0 से कम हुआ इसलिए इसका प्रेडिक्शन 0 है। ये गाइस जो डेटा सेट है ये है कि सपोज़ आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो और मोबाइल फ़ोन ख़रीदने एक शॉप पे गया, उस शॉप आपका दुकानदार आपको बोले कि इस फ़ोन पे ये फीचर्स है। अगर आप वही फ़ोन ख़रीदोगे जिसका फ़ीचर सबसे बेहतर होगा, राइट? तो ये डेटा सेट वैसे ही है, जिस फ़ोन का फ़ीचर ज़्यादा है 1 मतलब उसका ख़रीदने का चांस सबसे ज़्यादा है, और जिस फ़ोन का डेटा कम है उसका ख़रीदने का चांस 0 है, मतलब कम है, 0 मतलब कम है, ठीक है? तो ये है आउटपुट। तो आइए इसका लॉस कैसे निकालते हैं उसको जानते हैं। तो लॉस मतलब क्या? आपका ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू मतलब है डेटा सेट पे ऑलरेडी जो वैल्यू है, मतलब मेरा डेटा सेट पे यहाँ पे 1 था, ये मेरा ट्रू वैल्यू है और मैंने क्या प्रेडिक्ट किया? वो भी 1 प्रेडिक्ट किया, ठीक है? तो अगर 1 - 1 माइनस करूँगा तो क्या होगा? 0, मतलब मेरा लॉसेस 0। लॉस मेरा क्या है? 0, मतलब मेरा मॉडल एकदम 100% करेक्ट प्रेडिक्ट किया, इसलिए मेरा लॉस पूरा 0 है, ठीक है? ये समेशन इज़ फॉर फाइंडिंग द टोटल लॉस। अगर आपको पूरा ट्रेनिंग का लॉस निकालना है तो आपको सारे लॉसेस को समेशन करके आपको लॉस मिल जाएगा, इसलिए ई समेशन यूज़ किया है। तो इसका बेनिफिट एंड लिमिटेशन क्या है? तो इसका पहला बेनिफिट जो है, परसेप्ट्रॉन मॉडल्स ऑलवेज डील विथ रियल इनपुट। अगर कैसे आप एमपी न्यूरॉन के ऊपर बात करूँगा तो एमपी न्यूरॉन सिर्फ बुलियन वाला डेटा सेट के ऊपर ही काम कर सकते हैं। गाइस क्या हम लोग का रियल वर्ल्ड का डेटा बुलियन है? नहीं है। तो इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर है परसेप्ट्रॉन, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है परसेप्ट्रॉन नॉट एप्लीकेबल फॉर इमेज डेटा सेट। ये डेटा सेट इमेज के ऊपर ज़्यादातर फिट नहीं होते हैं। डेटा मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। आपको पहले ही बोला कि डेटा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। डेटा कैन बी नॉन लीनियर। यहाँ पे डेटा नॉन लीनियर डेटा भी काम कर सकते हैं। परसेप्ट्रॉन इज़ बेस्ड ऑन सुपरवाइज लर्निंग। ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि यहाँ पे लेवल के ऊपर प्रेडिक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सुपरवाइज लर्निंग है। तो ये था पूरा बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा और पूरा परसेप्ट्रॉन और पूरा मैथमेटिक्स आपको क्लियर हो गया कि कैसे एक मॉडल काम करते हैं और कैसे सारे चीज़ होते हैं। तो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ मुझे आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा और कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया और कौन सा चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा। तो मैं भी उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा इस वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके साथ स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।